नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार देश में कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं पंजाब सरकार केंद्र पर कई तरह के सवाल उठा रही है। केंद्र सरकार पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। कैप्टन का आरोप है कि केंद्र की ओर से पंजाब को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन टैंकर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही कोरोना के इंजेक्शन, जरूरी दवाएं और मुख्य रूप से वैक्सीन के टीके उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जिस वजह से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पंजाब सरकार को जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि एक और जहां पंजाब को जरूरत के मुताबिक ये सभी सामान नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा को पंजाब से ज्यादा सामान मुहैया करवाया जा रहा है। इसी के चलते कैप्टन ने पंजाब के कांग्रेसी सांसदों से बातचीत की और बैठक उन्होंने की है। बैठक में उन्होंने केंद्र पर दबाव बनाने के लिए आह्वान किया है ताकि लोगों की जान बचाने के लिए पंजाब सरकार को समय पर ये सभी जरूरी सामान मिल सके। इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और हम इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा है और किस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। पंजाब को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कैप्टन ने यह आरोप लगाए वैक्सीन, इंजेक्शन, दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। केंद्र पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। कांग्रेस सांसदों से भी उन्होंने अपील की है कि केंद्र पर दबाव बनाया जाए ताकि पंजाब को जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तमाम कांग्रेसी सांसदों से यह अपील की है कि केंद्र पर दबाव बनाया जा सके ताकि प्रदेश को ऑक्सीजन, वैक्सीन और जरूरी दवाएं मिल सके। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ेगा, लेकिन अभी सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ सविता सिसोदिया जुड़ी हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सविता जी, आपके पास आऊंगी। स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो सौतेला व्यवहार कर रही है, आखिर क्या समस्या है और इतना बड़ा आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर? मोनिका जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, ना कि बीजेपी की। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, इस स्थिति में जब सारा देश इस पेंडेमिक से जूझ रहा है, इस टाइम में किसी के ऊपर आरोप लगाने की बात नहीं होती है। वो हमारी एक रिक्वेस्ट है। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र हमारी रिक्वेस्ट को माने, क्योंकि हमने पंजाब की जनता को बचाना है। हम लोगों की तैयारी पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि जो लेवल 2 और लेवल 3 के पेशेंट्स के लिए बेड्स चाहिए होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का प्रोविजन चाहिए होता है, वो लोग हम पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हमारे स्टेट का कोटा है ऑक्सीजन का, वो भी हमें सप्लाई पूरी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए सविता जी, आरोप नहीं तो क्या है कि सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है? जी मोनिका जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रहे हैं? जी, आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा को तमाम संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लिखा था कि हमें पाकिस्तान से मदद लेने का अलाउ किया जाए, पर केंद्र ने उसको भी मना कर दिया है। जब हम पाकिस्तान से ट्रेड रख सकते हैं, जब पाकिस्तान से हम बॉर्डर्स खोल सकते हैं, या तो बिल्कुल उसके साथ में हमारा कट ऑफ हो, जब हम अपनी वैक्सीनेशंस उधर भेज सकते हैं, हम फ्रेंडली रिलेशन रख सकते हैं, जब हमारे पीएम मोदी उधर जा सकते हैं, उनके साथ आगे एक दोस्ती वाला रिश्ता रख सकते हैं, तो जब हमारे देश में आपदा आई हुई है, जो वाघा अटारी बॉर्डर है वो बिल्कुल नजदीक है पंजाब के, अगर वहां से हमें मदद के लिए अलाउ कर दिया जाए तो हमारी ऑक्सीजन की जो कमी है और जो हमें वैक्सीनेशन की प्रोविजन है वो हमें मिल सकती है, पर केंद्र सरकार उसके लिए अलाउ नहीं कर रही है। इसलिए सौतेले व्यवहार की तरह है कि जो चीज हमारे पास उपलब्ध है, जो चीजें हम ले सकते हैं, हम वो भी नहीं ले पा रहे हैं। जी ठीक है सविता जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार तमाम राज्यों को यहाँ पर मदद मुहैया करा रही है, आखिर क्या मदद मांगी गई केंद्र सरकार से, और अगर मांगी गई तो किस तरह का जवाब वहां से आया है?
मोनिका जी, सबसे पहली बात तो यही है कि उनसे पहली मदद ये मांगी गई कि हमें अलाउ किया जाए कि हम पाकिस्तान से वाघा अटारी बॉर्डर के थ्रू ऑक्सीजन की जो भी हमें मदद मिल सकती है हम उसे ले सके। पर केंद्र सरकार की उसके ऊपर बिल्कुल ना है। इसके ऊपर केंद्र सरकार क्या कहना चाहती है या उनके अंदर क्या है, जब हमारा देश, हमारी जनता को हमारी गवर्नमेंट पूरा कुछ चीज नहीं दे पा रही है, अगर हम दूसरे देशों की जिस तरह से हेल्प करते आए हैं और अगर आपदा के टाइम में हम उनसे कुछ हेल्प ले लेते हैं तो उससे हम नीवे नहीं हो जाएंगे। पर केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है। वो पाकिस्तान से हमें मदद लेना नहीं दे रही है। अगर वो उसको दुश्मन राज्य कंट्री समझती है तो हमारा ट्रेड क्यों चल रहा है, हमारे बॉर्डर्स क्यों खुले हैं? या तो उसको भी बंद कर दिया जाए या फिर आपदा के टाइम में अगर उनके पास कोई कन्वीनियंस है, अगर हमें कुछ चीज की जरूरत है तो अगर वो देने के लिए अलाउ है तो हमें उसके लिए अलाउ किया जाए। इसलिए एक सुतेले प्रदाव की तरह ही हो रहा है पंजाब के साथ में जो हमारी शिकायत है। पर मोनिका जी, ये वक्त कोई शिकायतें करने का नहीं है। ये एक इमरजेंसी की स्टेट आ चुकी है जहां पे हम अपनी जनता को नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे पास जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो हम एक साल में नहीं कर पाए हैं कोविड से बचने के लिए। तो इस स्टेट पे हमें ये चाहिए कि हम सारे अपनी जो राजनीति है उसको भूल जाएं। कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन आप है। इस वक्त में सबको साथ बैठने की जरूरत है। ठीक है सविता जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। रेणु भाटिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता है बीजेपी की। किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है सविता जी। रेणु जी, आपने सुना सविता जी की क्या कुछ शिकायतें हैं। उनका ये कहना है कि सौतेला व्यवहार केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। अगर खुद आप मदद नहीं कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं मदद लेने दे रहे हैं आप लोग? रेणु जी, आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पंजाब के साथ। अगर केंद्र खुद मदद नहीं कर सकती है तो पाकिस्तान से जो मदद आ रही है उसको क्यों रोका जा रहा है? मोनिका जी, मुझे ताज्जुब है कि हमारे देश की एक बेटी ऐसे वक्त में भी ऐसी राजनीतिक बात कर रही है और ऐसी अजीब बात कर रही है कि अपने देश की मदद मिलने के बावजूद, अपनी केंद्र सरकार का पूरे देश में इस तरह की मदद के बावजूद वो पाकिस्तान से मदद लेने की इच्छुक हो रही हैं। मुझे ये एक उनका जो मेंटल स्टेटस समझ नहीं आया। रही बात केंद्र की पंजाब को मदद करने की या अन्य राज्यों को मदद करने की, मुझे नहीं पता सरिता जी या सविता जी जो भी है, मैं क्योंकि देख नहीं पा रही हूँ, इनके दिमाग में ये कीड़ा कैसे आया कि केंद्र मदद नहीं कर रहा तो पाकिस्तान से मदद करने दें। एक सेकंड, आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। आप देश को क्या बचाएंगे? कीड़ा क्या होता है दिमाग में? कीड़ा तो आप लोगों के कीड़ा है जो इस टाइम में भी राजनीति कर रहे हैं। जब आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं तो आपने रास्ते क्यों खोले हुए हैं? ट्रेड भी बंद कर दो। जिस चीज में आपको फायदा है आप करेंगे, जिसमें नहीं है आप उसको रोक देंगे। आप दिमाग में कीड़े की क्या बात कर रहे हैं? दिमाग में कीड़ा तो बीजेपी के अंदर घुसा हुआ है। आप अपनी कमियों को छुपाने की जगह, आप अपनी नाकामियों को छुपाने की जगह ये ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। मैंने आखिर में ये बात बोली है कि इस वक्त पार्टीबाजी करने का टाइम नहीं है, राजनीति खेलने का टाइम नहीं है। हम सारी पार्टीज को इकट्ठे होकर काम करने का टाइम है। हम सब भूल जाए कि हम कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम जिस तरह भी अपनी जनता की मदद कर पाए हमें वो करनी चाहिए। मोनिका जी, आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ विजनी को। ये क्या कांग्रेस की प्रवक्ता हैं? बिल्कुल, सविता सिसोदिया है कांग्रेस प्रवक्ता। इनका आरोप है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तभी अब मुझे कोई शंका और कोई ताज्जुब नहीं होगा कि इनके आरोप किस तरह की और इनकी भाषा किस तरह की है। अब रेणु जी, उनका ये कहना है कि मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान से मदद ली जाए क्योंकि केंद्र से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, तो मजबूरी है ऐसे में पाकिस्तान से मदद लेना। चलिए, हमारा संपर्क टूट चुका है रेणु जी से। आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर है पीएचएच। आशीष जी, आपका रुख करूंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बन चुकी है। लगातार महामारी जो है अपना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो तेज है। पंजाब सरकार, ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से, जो केंद्र सरकार है वो सौतेला व्यवहार कर रही है। जहां हरियाणा को तमाम संसाधन दिए जा रहे हैं, वहीं पंजाब को संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब की जो जनता है वो मर रही है। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम अमरिंदर सिंह जो है वो लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र की तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहां हरियाणा को तमाम संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, वहीं पंजाब सरकार को अभाव झेलना पड़ रहा है संसाधनों का। आशीष अग्रवाल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, एडिटर है पीएचएच। आशीष जी, आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या अभी भी आरोप प्रत्यारोप करना जरूरी है? अभी बहुत जरूरी है कि हम एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही कहेंगे कि चिंताजनक स्थिति है। पंजाब सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर कि मदद नहीं दी जा रही है। ऐसे में मजबूरी है पंजाब से मदद लेना, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से मदद लेना। आशीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मोनिका, देखिए सबसे पहली बात बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये वक्त है एक दूसरे के लिए हाथ आगे बढ़ाने का, एक दूसरे की मदद करने का। पंजाब सरकार की अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार केंद्र से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पा रहा, तब उन्होंने कल ये रणनीति अपनाई और पंजाब के सांसदों को उन्होंने कहा कि केंद्र पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए ताकि जो संसाधन हैं वो जल्द से जल्द पंजाब को मिल सके। ऐसे में सबसे पहला सवाल हमारा भी बीजेपी से यही है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा, ट्वीट किए, मोदी जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, तो आखिर जवाब देने में केंद्र को दिक्कत क्या है? क्यों किसी पत्र का जवाब नहीं दिया जा रहा? क्यों ट्वीट्स का रिप्लाई नहीं किया जा रहा? और साथ ही साथ जो पंजाब सरकार के बड़े अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनको क्यों रिस्पांस नहीं किया जा रहा? सबसे पहला सवाल हमारा बीजेपी से यही है कि बीजेपी इस बात के ऊपर क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट कर रही सामने आकर। बिल्कुल, तो आप बनी रहिए, लगातार जो तमाम सवाल है उनके जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों केंद्र जवाब नहीं दे रहा है और पंजाब सरकार इतने गंभीर आरोप केंद्र पर आखिर क्यों लगा रही है। तो रेणु भाटिया, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। गंभीर आरोप लगे हैं और ये कहा जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से कि केंद्र जो है वो अन्य राज्यों की मदद कर रहा है, लेकिन पंजाब की मदद क्यों नहीं की जा रही है? लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, ट्वीट के जरिए सवाल किए जा रहे हैं, पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? मोनिका, बीच में मेरी ऑडियो कट गई थी, इसलिए मैं पूरी बात बोल नहीं पाई, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जब मैं पहले बाइट सुन रही थी तो मुझे लगा कि कोई आप किसी की बाइट ले रहे हैं, पब्लिक बाइट हॉस्पिटल्स के बाहर या जैसे आप लेते हैं, इसीलिए मुझे ताज्जुब हुआ कि पब्लिक का कोई भी व्यक्ति इस तरह से पाकिस्तान से मदद की भाषा और बातें कैसे बोल सकता है। जब आपने मुझे बताया कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता है तो मेरा ताज्जुब खत्म हो गया, मुझे हैरानी बिल्कुल नहीं हो रही अब, क्योंकि आप ये जानते हैं, आप मीडिया के हैं। और मोनिका, बहुत बार डिबेट आपके चैनल पर की, शंकर जी बैठे हुए थे और भी कुछ लोग, उनके साथ मेरी डिबेट हुई और यही विषय पर हुई कि सरकारों को, राज्य सरकारों के साथ पिछले 1 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 15-20 बार वर्चुअल बैठक कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी पत्राचार से भी हर राज्य को उन्होंने आगाह किया, उन्होंने बार बार पूछा कौन सी कमी है आपके राज्य में, किस तरह से पूर्ति होगी, इस चीज को पैनिक ना बने इसके लिए हम पहले से सचेत कैसे रहे, सारी बातों को गंभीरता से लिया। अब अफसोस इस बात का है कि क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है और वो अपनी विपक्ष की पूरी भूमिका ऐसे गंभीर समय में भी करना चाहते हैं, जिसका दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में भी वही राजनीति की बातें करना चाहते हैं। फिर अगर मैं कोई शब्द यूज करती हूं तो हमारी बहन को प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। इनफैक्ट जितना भी केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को दिया उतना ही पंजाब को दिया। और मुझे ध्यान आता है, मैं कई चैनल्स की डिबेट में बैठी, जब पंजाब की बारी आती थी तो अमरिंदर सिंह जी बार बार इस बात को कहते थे, हमारी पूरी तैयारी है, हमारा राज्य परिपक्व है, ये शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। आप चाहें तो आपके पास जो है लाइब्रेरी में जरूर उनकी रिकॉर्डिंग्स होंगी 2-3-4 महीने पहले की, आप वो दिखाएं। तमाम राज्यों को मदद दी जा रही है केंद्र की तरफ से। हाँ, तो ये जो गंभीर आरोप लगाया गया है, ये ऐसे थोड़ा लगाया गया होगा। बिल्कुल करेक्ट मोनिका।
नहीं मोनिका, आपके वर्ड्स बिल्कुल ठीक है, तैयारी पूरी थी, लेकिन ये जो समस्या है इसने विकराल रूप लिया, गंभीर रूप लिया, तो जितनी भी मदद जिस राज्य को मिली वो कम पड़ी। परंतु केंद्र सरकार ने जितनी भी और मदद करनी होगी और करनी चाहिए थी, उतनी मदद हर राज्य को की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो जहां आपकी सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां दूसरी सरकार है, और चाहे वो पंजाब हो जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, परंतु पूरी मदद हुई और वहां काम चल रहा है। अचानक से कोरोना के इस सेकेंड दौर के दौरान अचानक से कैसे ट्विस्ट करते हैं वहां। ठीक है रेणु जी, आऊंगी आपके पास, आपकी बात सुनूंगी। आशीष जी कुछ कहना चाह रहा है, आशीष जी कैसे बोलने लगते हैं, ये बहुत ताज्जुब है। ठीक है रेणु जी, आशीष जी बोलिए। रेणु जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जिस तरह से कल पंजाब की कैप्टन सरकार ने आरोप लगाए हैं, उसमें मुख्य बिंदु यही निकल कर आ रहा है कि पंजाब की सरकार केंद्र से लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। चाहे बात हम मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्रों की हो, या प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र की हो, या गृह मंत्री को लिखे गए पत्र की हो, और साथ ही साथ उन तमाम ट्वीट्स की जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सरकार के द्वारा केंद्र को किए गए, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री और तमाम बड़े नेताओं को किए गए। तो आखिर केंद्र सरकार को समस्या क्या है, क्यों पंजाब सरकार को जवाब नहीं दिया जा रहा? मेरा पहला सवाल ये। दूसरी बात, राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कल कहा है कि जिस तरह दिल्ली सरकार कोर्ट में गई, उसी तरह से पंजाब सरकार को भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो क्या अगर पंजाब सरकार कोर्ट में जाती है तो केंद्र सरकार और बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? रेणु भाटिया जी। रेणु जी जल्दी से, उसके बाद मैं सविता जी के पास आ रही हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने कई बार पत्राचार हर राज्य के साथ किया, रिटर्न में भी और वर्चुअल बैठक में भी, और आपने प्रधानमंत्री जी की जितनी भी बैठकें मुख्यमंत्रियों के साथ की देखी, उनमें पंजाब भी कई बार शामिल भी हुआ, अपनी बात भी रखी और उस बात को गंभीरता से लिया भी गया। केवल पंजाब ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए या केंद्र सरकार के लिए सभी राज्य बराबर है, क्योंकि ये किसी कांग्रेस शासित आप शासित जवाब क्यों नहीं दिया गया केंद्र की तरफ से? आशीष जी ये पूछ रहे हैं, जितना महत्व बिल्कुल दिया गया, बिल्कुल दिया गया। जितनी भी डिमांड, जिस भी चीज की डिमांड हुई वो लगातार पूरी की गई, और बहुत बार अमरिंदर सिंह कैप्टन साहब का ये जवाब भी आया। मैं तभी आपको कह रही हूँ, 3 या 4 महीने पूर्व की इनकी कैप्टन साहब की आप बाइट्स निकाल के देखिए ना, उन्होंने ये बोला मेरा राज्य पूरी तरह से परफेक्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का, मतलब उन्होंने अपनी तारीफ की है, जिस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक में ये भी कहा था। मामले तो आप बड़े हैं ना, अप्रैल से मामले बड़े हैं, जरूरत तो अभी है ना संसाधनों की। राज्य अपने राज्यों में पूरी तरह से दिलचस्पी लेकर काम कर रही, ये भी बात हुई थी। तो मुझे ताज्जुब इस बात का है कि अचानक रेणु जी मामले तो अप्रैल से बड़े हैं ना, देश के ऊपर उसका नाम लेना या उससे मदद की बात करना, ये बहुत ताज्जुब की बात है। आशीष जी क्या कह रहे थे आप? रेणु जी इसका जवाब, रेणु जी की इस बात का जो जवाब है हम सीधा सविता जी से ले लेते हैं ना, कि क्या वाकई में केंद्र से अब जब मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं क्या कोई रिप्लाई आया है? सविता जी बताइए। मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। मोनिका जी, मैं इस वक्त कोई राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस वक्त अपनी जनता की सुरक्षा, उनकी जान ज्यादा जरूरी है। पर मैं रेणु जी को एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। अभी ये बोल रहे थे कि शायद कोई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा पब्लिक का इंसान इस तरह से बात कर रहा है जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि हम पब्लिक हैं, हम पब्लिक में रहते हैं और हम पब्लिक के लिए ही काम करते हैं। तो मैं अपने आप को पब्लिक सुन के बहुत खुश हूँ कि इनको मेरी आवाज, एक पब्लिक की आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 3-4 महीने पहले कैप्टन साहब ने कहा था कि हमारी पूरी तैयारियां हैं। 3-4 महीने पहले शायद मोदी जी की पूरी तैयारियां थी, सभी वो रैलियां कर रहे थे, आज देश में रैलियां चल रही थी, इलेक्शन चल रहे थे, क्योंकि उनकी भी पूरी तैयारी थी। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि हर राज्य को पूरी चीजें मिल रही है, सारी जो भी मेडिकल एड्स है वो प्रोवाइड की जा रही है, शायद तभी
लोगों को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काना। ठीक है, सविता जी से संपर्क टूट गया है। रेणु जी, सुप्रीम कोर्ट में आगे डायरेक्शंस करानी पड़ रही है सेंटर को कि हमें मेडिकल एड पूरी करवाई जाए और इतनी। ठीक है, सविता जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन रेणु जी यहाँ पर उनका ये कहना है, सविता जी का, कि ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। 3 महीने पहले की आप बात करें, लेकिन जो मामले हैं वो अप्रैल से बढ़ना शुरू हुए हैं, संसाधनों की कमी अप्रैल से होना शुरू हुई है, तो इसलिए मांग भी अब की जा रही है। तो क्यों नहीं मांग जो की जा रही है उसको पूरा किया जा रहा? अगर आप हरियाणा को संसाधन दे सकते हैं तो पंजाब को देने में क्या परेशानी है? देखिए मोनिका जी, दुख इस बात का है कि ऐसे समय में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना ही इस समय में सबसे बड़ा, मुझे लगता है, पाप और अन्याय है। क्योंकि भारत सरकार के लिए हरियाणा हो, जो राजस्थान हो या फिर पंजाब हो, तीनों राज्यों में कोई अंतर नहीं, भले ही यहाँ किसकी भी सरकार हो, भले ही वो दिल्ली हो। आपने देखा केजरीवाल सरकार ने बार बार ऑक्सीजन की कमी की बात की, और केजरीवाल जी का ही 15 दिन पूर्व का अगर आप बयान दें, उन्हीं की जुबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन रेणु जी, आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तमाम राज्यों की मदद की जा रही है, पंजाब उसमें अलग नहीं है। पंजाब सरकार तो कह रही है कि आप भेदभाव कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप लोग। मोनिका जी माना कि ये आपदा बड़ा गंभीर रूप लिया उसने अप्रैल के महीने में, लेकिन सरकार ने पूरा प्रयास किया कि हर राज्य में जहां जहां से आपदा की शिकायत ज्यादा आ रही है, जहां केसेस बढ़ रहे हैं, वहां मैक्सिमम सुविधाएं पहुंचाई जाए, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो बेड्स की व्यवस्था है। आप ये देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश से आती हूँ, फरीदाबाद में रहती हूँ, क्योंकि फरीदाबाद एनसीआर में आता है, इसलिए आसपास के सभी क्षेत्रों का, इवन दिल्ली का, आप फरीदाबाद के अस्पतालों में देखें तो आपको 15 से 20% लोग दिल्ली के मिलेंगे। और ये सहायता की ही बात है कि किसी भी राज्य में बराबर की सहयोग और सहायता की जा रही है, हर राज्य में। आज भी हरियाणा में दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन आई जो आगे दिल्ली को जाएगी। क्यों पंजाब सरकार आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, अगर मदद की जा रही तो? ठीक है रेणु जी, नहीं, वक्त का अभाव है रेणु जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको यहीं पर। सविता जी जी, ठीक है रेणु जी, शुक्रिया आपका। सविता जी आपका भी शुक्रिया, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि राजनीति से ऊपर उठकर प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जिंदगियों को बचाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।